हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू, योर टैरोट कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? आज फिर लेकर आई हूँ एक यूनिवर्स मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स क्या संकेत दे रहे हैं आपको, कौन से सच से पर्दा उठने वाला है और क्या शुभ संदेश मिलने वाला है आपको। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब आपका सही समय आया है तभी ये संदेश आपके सामने आया है। जो भी भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर आए हैं, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी स्वीट फैमिली का हिस्सा बने। मैं कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स कैसे साथ देने वाले हैं आपका, देखिए। यहाँ निकल कर आ रहा है, कुछ लोग आपकी लाइफ में ना ज़बरदस्ती से कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाह रहे हैं, और ये आपके परिवार के सदस्य हैं। जी हाँ, आपके परिवार के सदस्य हैं जो उन चीज़ों को क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके लाइफ में जिससे भूचाल आ जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं आप, ठीक है। आपकी लाइफ में यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आई है, जिसका आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे रिश्ते खराब हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बहस हो गई है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मतलब आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं जो नहीं निकलनी चाहिए थी, ये भी उन लोगों की वजह से। और ये आपके परिवार के सदस्य हैं, ये जलते हैं आपसे, आपकी लाइफ से। वो बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको देखना चाहते हैं। वो नेगेटिव इंसान है, इसीलिए नेगेटिविटी ही चुनते हैं। वो आपको खुद से अलग रख रहे हैं। यहाँ कुछ चीज़ें हाईलाइट होकर आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रूप से दिख रही है। मैं देख पा रही हूँ कि आपको मेंटेन करना आता है और आपको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आप अपना एक ओहदा बनाना चाहते हैं, और ये लोग जो है आपको उस ओहदे से नीचे गिराना चाहते हैं। कहीं आप अपने अच्छे कर्म के बल पर, कहीं आप अपने अच्छे स्वभाव के बल पर वो सब चीज़ें हासिल न कर लें जो ये लोग नहीं कर पाए हैं। इसीलिए ये लगातार काम कर रहे हैं आपके ऊपर, ताकि नेगेटिविटी फैले, आपका जीवन बिल्कुल ख़राब हो जाए, आपके मुंह से गलत बातें निकल जाएं और फालतू के लोग आपके आसपास बने रहें। ऐसा हर वक्त उपाय किया जा रहा है। यहाँ चीज़ें क्रिएट की जा रही है, जो चीज़ें नहीं है ना, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कड़वाहट फैलाते हैं, वो कोशिशों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ से उनको दूर जाना होगा, आपको यहाँ उन लोगों से डिस्टेंस बनाना होगा। तो ये चीज़ों को मैं ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि कुछ गलत लोगों की संगति है आपकी। कुछ गलत लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, आपके सपने पूरे ना हो, आप कभी तरक्की ना करें ऐसा चाहते हैं, वो आपके आसपास रहते हैं। उन लोगों से घिरे हुए हैं आप, तो आपको इन लोगों से डिस्टेंस बनाना है। परिस्थितियां यहाँ हर दिन बदल रही है, और आप क्या कर रहे हैं कि इन्हीं लोगों के बीच रहकर परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। और जब थोड़ी बहुत अवस्था सुधरती है, कुछ अच्छा होता है, तो आप इन्हीं लोगों को जाकर बता देते हैं, और फिर से ये दूसरा प्रहार कर दे रहे हैं आपके जीवन में। फिर से आपका इसलिए नुकसान हो रहा है। यहाँ पर रिश्ते डेफिनेटली ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका बहुत सारे लोगों से अलगाव हो चुका है, और भविष्य में भी होगा, क्योंकि ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से। कभी कुछ बुलवा देते हैं, कभी कुछ करवा देते हैं, जिससे कि रिश्ते खराब हो रहे हैं। रिश्ता खत्म हुआ समझो लाइफ में। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आपके देखो, यहाँ पर फॉर्च्यून भी नज़र आ रही है, यानी कि आपकी किस्मत भी लगातार आपका साथ दे रही है। यहाँ पे गुड लक भी नज़र आ रहा है, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, आपका सौभाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस थी जो क्रिएट की जा रही थी, वो नेगेटिव लोगों की तरफ से, लेकिन वो कारण वो लोग थे, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से अब दूर हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ना साइन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि कुछ ऊर्जाएं आपकी ओर बढ़ रही हैं, मतलब आगे से आकर कुछ चीज़ें आपसे जुड़ रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ फॉर्च्यून मिल रहा है आपको, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। ये एक साइकिल बनता जा रहा है, ठीक है। आपको मैं एक शाइन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सफलता मिल रही है, और ये लोग अब चाह कर भी कुछ कर नहीं पाएंगे यदि इन लोगों से आप दिल पर पत्थर रखकर डिस्टेंस बना लें। देखो, यहाँ बहुत जल्दी ये कार्ड ये बता रहा है, मैं कुछ कार्ड और निकाल रही हूँ, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। शाइन कर रहे हैं आप, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं और कुछ लोग मन ही मन आपको कोस रहे हैं। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर दूँ कि यहाँ पर समय बहुत कम है, मतलब 10-12 दिन, 15 दिन कह लीजिए, इतने कम दिन के भीतर आप एक गुड न्यूज़ सुनेंगे, आपको एक सफलता मिलेगी। हो सकता है आपने कहीं इंटरव्यू दिया हो और वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आपको जॉब मिल जाए। हो सकता है कहीं शादी की बात आपकी चल रही हो, अचानक से रिश्ता तय हो जाए।
हो सकता है आपके घर में किसी शिशु का जन्म हो, आपकी अचानक से लॉटरी लग जाए, आपका बिजनेस व्यापार में आपने कोई डील आप चाहते थे क्रैक करना और वो डील क्रैक हो जाए। मतलब समय बहुत कम है, मैंने कहा कि महज 10-12 दिन के भीतर अचानक से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अवसर मिलेगा, एक गुड न्यूज़ मिलेगी। जहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग कोस रहे हैं आपको। देखो मैंने कहा ना, आप कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं और ये आपके पारिवारिक लोग हैं, हो सकता है ये दूर के रिश्तेदार हैं, परंतु ये आपके बहुत करीब रहते हैं, मिलना जुलना होता है, बातें होती हैं, आप अपनी खुशियाँ अपने दुख इन लोगों से शेयर करते हैं। और यहाँ फिर होने वाला है कि आपके घर में खुशखबरी आएगी, आपकी लाइफ में एक अवसर मिलेगा, आप इन लोगों को फिर से बुलाएंगे, वो लोग भी आएंगे, मुस्कुराएंगे, हो सकता है खाना खाएंगे आपके घर, लेकिन मन ही मन कोसेंगे आपको, मन ही मन परमात्मा को कोसेंगे कि वो आपको ये खुशी क्यों दिए, क्यों उनकी बात नहीं चली और आपकी मान ली गई। ऐसा भी होने वाला है। देखो यहाँ पे बहुत सीक्रेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन की भावना है, तुमने कर लिया मैं नहीं कर पाई क्यों, ये वाली भावना है। और ये जो फैमिली है ना, इसमें लेडीज जेंट्स सब है, सभी के सब कंपटीशन रखते हैं आपसे, सभी का सभी आपको नीच दिखाना चाहते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट आप पर पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इनके संपर्क में रहते हैं तो इनकी जो नेगेटिविटी है, इनकी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो पड़ रही है आप पर, वो जुड़ रही है आपसे, और इसके कारण ही लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं आपके। इनके लाइफ में ही आपके साथ बहुत सारी ट्रेजेडी हुई है, तो आपको इन लोगों से दूर रहना है, पूरी तरह से अपना कनेक्शन इन लोगों से काट लेना है, तभी आप इस हिडन एनिमी से बच पाएंगे। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा हिडन कंपटीशन रखते हैं, आपको ये स्पष्ट रूप से दिखता भी नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आता है कि ये कंपटीशन आखिर क्यों, ये इनसिक्योरिटी क्यों, लेकिन ये लोग आपसे इनसिक्योर हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपके घर के लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं कर रहे हैं, आपके घर में यदि कोई विवाह करके कोई अच्छी लड़की आ गई है तो इनको लग रहा हमारे घर आ जाती। माने एक ऐसा कंपटीशन जिसका कोई अर्थ नहीं, व्यर्थ का कंपटीशन रखते हैं, लेकिन नेगेटिविटी फैला रहे हैं, दूर से ही सही आपको बहुत कष्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ क्लियर नज़र आ रहा है कि आप उनके संपर्क में हैं, तो आपको इनसे बिल्कुल हटना होगा, तभी आप शाइन करेंगे, तभी आप सफल रहेंगे, तभी आपको मिलने वाली खुशखबरी का आप मज़ा उठा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये लोग बिल्कुल लगे हुए हैं कि कैसे आपका नुकसान करें, कैसे आपके रास्ते में समस्याएं खड़ी कर दें, यहाँ लगे हुए हैं ये लोग। जो भी भाई बहन इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। परमात्मा की मर्जी है कि यह संदेश आप तक पहुंचा है, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। यहाँ यूनिवर्स की शक्तियाँ चाहते हैं कि आप इस संदेश को सुने, आपके लिए ये कार्ड निकल कर आ रहा है। जो भी मेरे रीडर इस वक्त सुन रहे हैं, मुझे जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर रही हूँ, परमात्मा की कृपा है आप पर कि ये संदेश आपको प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ चेहरों से मुखौटा हटता हुआ नज़र आ रहा है, आपको 3 खुशखबरियाँ मिलती हुई नज़र आ रही है और आपको एक आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखो मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपने कुछ इच्छा रखी है मन में, जिसको आप लगातार बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जिसको विजुलाइज कर रहे हैं, सोते जागते उठते बैठते आपके मन में एक इच्छा है जो अब पूर्ण होने वाली है। मतलब अचानक से ये हो जाएगी, आपको यकीन नहीं होगा कि इतने समय से मैं जिस चीज़ को मांग रहा था या मांग रही थी वो मुझे ऐसे ही कैसे मिल जा रही है, तो वो चीज़ आपको ऐसे ही मिलने वाली है। मतलब आपका एक मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, चेहरा आपका साइन करेगा। देखो 3 खुशखबरियाँ जो मिल रही है यहाँ से, ये तीनों खुशखबरियों में केवल एक आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई है और 2 खुशखबरी ऐसी है जो आपके अपनों से जुड़ी हुई है। तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के घर में कुछ अच्छा शुभ हो, आपको सूचना आए, आपको इनविटेशन कार्ड आए, ये भी खुशखबरी ही होती है। यदि हम दूसरों की खुशी सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं, धन्यवाद बोलते हैं परमात्मा को, तो वो भी हमारे लिए खुशखबरी होती है। तो यहाँ पर ना, ठीक है, आपको ऐसी 2 खुशखबरियाँ मिलेगी जो आपके अपनों से जुड़ी हुई है। एक गुड न्यूज़ आपकी खुद की होगी, आपकी खुद की लाइफ की, आपका चेहरा खिल उठेगा इस खुशखबरी को सुनकर। हो सकता है ना किसी मित्र की बहन की शादी तय हो गई, तो खुशी होती है ना कि बहुत लंबे समय से उनका रिश्ता नहीं लग रहा था, फ्रेंड की सिस्टर की शादी तय हो गई। तो इस तरह की भी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है।
यहाँ पे कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी है किसी की जो बिक नहीं रही थी, बहुत परेशानियाँ थी, वो भी शायद क्लियर हो जाए। ऐसी भी गुड न्यूज़ आपको सुनने को यहाँ मिल सकती है, क्योंकि यहाँ संपत्ति का मामला भी यहाँ पर दिख रहा है मुझको। और देखो, आप ना किसी चीज़ पर रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब कुछ है जिसकी खोज कर रहे हैं आप। ये कोई बात भी हो सकती है, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ। ये कोई सच भी हो सकता है जिसका पता आपको अभी नहीं है और जिसका पता आप करना चाहते हैं। लगातार जिस चीज़ का पता आप करना चाहते हैं उस बात को खोज रहे हैं आप। तो यहाँ पे सर्च करते हुए कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप केवल अभी सर्च करेंगे, आपका समय उसमें बर्बाद होगा, बहुत मेहनत होगी बर्बाद, लेकिन अभी आपको उस सत्य से पर्दा नहीं हटने वाला। जिस चीज़ को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं ना लगातार, वो चीज़ अभी आप नहीं जानेंगे, समय नहीं आया है। परमात्मा इस वक्त आपको संकेत ज़रूर दे रहे हैं कि इस चीज़ की ओर कदम बढ़ाओ, ये चीज़ ढूंढो, खोजो, जिस सत्य को नहीं जानते उसकी ओर कदम बढ़ाओ, लेकिन अभी पर्दाफाश नहीं होगा। अभी आप जिस चीज़ पर भी रिसर्च कर रहे हैं ना, उस चीज़ की आप पॉइंट तक, बिल्कुल एंड पॉइंट तक अभी नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ विजिबिलिटी हाइड है बिल्कुल। आप आस पास होंगे, कहते हैं ना गड्ढा यहाँ था और मैं चारों ओर ढूंढ रहा था, ऐसी कोई परिस्थिति है। आप आस पास होंगे सत्य के, लेकिन इस वक्त सत्य से आपका सामना नहीं होने वाला है। देखो, यहाँ पर एक नेगेटिव चीज़ आपने अपने घर में लाकर रख दी है खुद से, और जिसकी वजह से थोड़ी नेगेटिविटी फैल गई है आप में। मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, हो सकता है आपने कुछ गलत चीज़ खरीद ली हो, कोई सामान आपने गलत खरीद लिया हो जो बिल्कुल आपके घर के लिए नहीं है, आपको अच्छी लगी चीज़ ले आए आपने। दूसरा ये हो सकता है कि किसी ने उपहार में जानबूझकर किसी ने उपहार में आपको कोई ऐसी गलत चीज़ दे दी है जिसकी नेगेटिविटी फैले आपके घर में। वो चीज़ इतनी खूबसूरत है कि आप लालच के लिए ले लिए हैं, आप मोह टूट नहीं रहा है उससे। वो चीज़ इतनी खूबसूरत है कि आपको पता भी अगर कि ये गलत चीज़ है तो वो इतना खूबसूरत है कि आप उसके मोह में उसे अपने पास रखे हैं और उसकी नेगेटिविटी फैल रही है आपके घर में। तीसरा, कोई जानबूझकर आपको उकसा रहा है ऐसी चीज़ लेने के लिए, तुम ले लो, मैंने भी लिया है, लेने से मेरी बड़ी तरक्की हुई है, तुम भी ले लो। जानबूझकर उकसा रहा है आपको ताकि आप ये गलत चीज़ अपने घर लेकर आ गए और इसकी नेगेटिविटी फैल रही है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ साफ साफ आपके आसपास, यानी कि आपके घर के अंदर सामान कोई घर के बाहर नहीं रखता, आपके आसपास कोई तो एक ऐसा सामान है जो आपने ले आया किसी के कहने पर, या किसी ने उपहार में दे दिया आपको। वो बहुत गलत है आपके घर के लिए, वो बहुत खूबसूरत है, उसका मोह भंग नहीं हो रहा आपसे। आप उसके मोह को भंग करो, उस चीज़ को उठाकर घर से बाहर करो। वो कोई तोहफा हो सकता है, वो बहुत खूबसूरत सी कोई सिनहरी हो सकती है, कोई फूल का गुलदस्ता हो सकता है, या किसी की मूर्त हो सकती है, वो किसी देवी देवता या किसी किया कराया काली शक्ति की मूर्त भी हो सकती है जो छुपाकर आपको चीज़ें दे दी गई है, जिसको आपने बड़े खूबसूरत समझकर अपने घर में रखा है। यहाँ उसकी नेगेटिविटी फैलती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके छोटे बड़े काम नहीं बनेंगे। आपके छोटे बड़े काम नहीं बनेंगे, काम बनते बनते अटक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ये मेरा काम तो बनना ही बनना था, मैंने सारी कोशिशें की, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि आपने वो चीज़ अपने घर में रखी हुई है जो नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई है। आपको उसको लेकर जाओ बाहर। यदि वो कोई मूर्ति है किसी के उपहार का दिया हुआ, आपको ऐसा लगता है तो आप उसको मंदिर में रखाओ। यदि कोई फूल गुलदस्ता है, कुछ ऐसी सिनहरी है, तो आप उसको बाहर करो घर से। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, बार बार ये चीज़ें आ रही हैं। देखो, बार बार ये चीज़ें सामने आ रही है कि आपने कोई चीज़ अपने घर में रख रखी है जो काली शक्तियों से भरी हुई है, तो इसको आप बाहर करो। सफलता के मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे, आपको कोई बाधा नहीं होगी। ये कोई उपहार भी हो सकता है, आप याद करो कि किसने दिया है और कब दिया है, इसको बाहर आप निकालो। मैं कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ, यूनिवर्स क्या संकेत देना चाहते हैं कार्ड के माध्यम से आपको। देखो, ये जो टाइम है ना, आपको इंट्यूशन पर ध्यान देना, आपको अपने मन की सुनना है इस वक्त, क्योंकि 24 घंटे में कई बार यूनिवर्स आपके विचारों के माध्यम से आपको कुछ बता रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। अपने मन को पहले तो शांत रखो। घर में कोई बात पर बहस हो रही है, किसी मित्र से बहस हो रही है, किसी परिवार में भाई बहनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, या पिता माँ से बहस हो रही है, तो आपको शांत रहना है। अपने मुंह को बिल्कुल बंद रखना है आपको और मस्तिष्क को चलाना है। आपके मस्तिष्क में यूनिवर्स इस वक्त
आपको विचार बनकर कुछ बताना चाहते हैं। तो वो जो संकेत आपको देंगे वो आपके जीवन में बाधाओं को दूर कर देगा, वो आपके प्रश्नों का हल होगा। लेकिन कब आपको समझ में आएगा? जब आप शांत रहेंगे, जब आप किसी बात पर बार बार बहस कर रहे हैं, किसी पर चिल्ला रहे हैं और बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा। उस वक्त आपको शांत रहना होगा। विचार बनकर यूनिवर्स यहाँ पर कुछ आपको बता रहे हैं, तो आपको अपने मन की सुननी होगी। फिर देखो चमत्कार होने लगेगा आपके साथ। यहाँ पर चमत्कार होने लगेगा। चीज़ें जो कहते हैं ना, किसी पत्थर को छू लो वो परमात्मा बन जाते हैं। कब? भाव से। तो यहाँ पर आपके भाव में, आपके विचार में ही यूनिवर्स कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को जल्दी ये बात समझ में आएगी जो कम बोलते हैं, जो धीरे बोलते हैं, जो आवाज़ नीचे रखते हैं, जो अपने मन की सुनते हैं, जो अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। तो आपको विचारों पर ध्यान देना है। देखो मैं कुछ कार्ड और यहाँ पर निकाल कर देख पा रही हूँ कि यहाँ कुछ लोग आप पर प्रहार करने आए हैं, लेकिन उनकी मनसा नाकामयाब हो गई है। वो खुद ही अपने पैरों पर, कहते हैं ना, कुल्हाड़ी मारना, यहाँ पर कुछ ऐसा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है कि आपको कोई निरंतर बहकाने की कोशिश करेगा और आप उनकी 4 में से ना करते हुए एक बात मान ही जाओगे। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कोई आपका अपना, कोई आपका करीबी, जैसे जिस पर बहुत यकीन करते हैं आप, आपको ऐसा लगता है ना जैसे कि ये बहुत भला चाहता है मेरा, वो लगातार आपको गलत रास्ते पर कदम रखने के लिए उकसाएगा, बहकाएगा। जो चीज़ करने से आपको सफलता मिलेगी, जो चीज़ करने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, उस चीज़ को करने से रोकेगा वो। एक बार नहीं, कई बार, कई अलग अलग तरीके से। आवाज़ में बहुत मिठास होगी, वो बहुत भोला दिखेगा, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपका बहुत भला चाहता है, इस तरह कहकर वो बराबर आपको सलाह देगा। आप हमेशा बचेंगे। आप हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप बचते हुए, सामने के प्रहार से आप बच रहे हैं। तो यहाँ प्रहार तलवार का नहीं है, यहाँ प्रहार विचारों का है, यहाँ उकसाने का है, यहाँ शब्द का प्रहार है। लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही है, 4 प्रहार होंगे, आप एक से बच नहीं पाओगे। आप उसकी 3 बात काट दोगे, आप इग्नोर कर दोगे, आप अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाओगे, आप अपने दिल की सुनोगे, लेकिन उसकी कोई ना कोई एक बात आपको अच्छी लग जाएगी और आप मान ही लोगे। इसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा आपका नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपको ऐसी चीज़ों से सतर्क रहना होगा। कौन है जो आपको आपके परिवार से भी ज़्यादा प्यार कर रहा है? कौन है जो आपसे बहुत मिठास से बात कर रहा है? कौन है जो बेवजह आपकी मदद कर रहा है, बेवजह अपनी खुशियों को छोड़कर आपको खुशी दे रहा है? यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा कि क्यों वो आपको इतना कुछ दे रहा है। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं। यहाँ मैं देख पा रही हूँ आपको आपके मार्ग से हटाने की कोशिश हो रही है, वो भी विचारों के माध्यम से, वो भी शब्दों के माध्यम से। यानी कि कुछ इतनी बातें बोली जाएगी आपको, इतनी बातें बोली जाएगी कि आप उसकी एक ना एक बात में आ ही जाएंगे। उसकी एक ना एक बात आपको माननी ही पड़ेगी। वो इतना मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके मित्र का मित्र हो सकता है, जो भा जाएगा आपको पहली नज़र में, जिसकी हर बात आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको इन लोगों से बचकर रहना है। जो हद से ज़्यादा मीठा बोल रहा है, हद से ज़्यादा आपका भला कर रहा है, उसके पास कुछ तो ऐसी चीज़ है, ऐसी शक्ति है जो आप पर भारी पड़ रही है। तो आपको इस हिडन एनिमी से बचकर रहना है। परमात्मा की बहुत कृपा बरसी है जो ये संदेश आपको मिला है। यहाँ यूनिवर्स बार बार आपको संकेत दे रहे हैं, शांत रहिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। विचारों के माध्यम से भी सही बात आपके दिमाग में आएगी, ये परमपिता परमेश्वर देंगे। उस वक्त आपको अपने आप को सुनना होगा, खुद को समझना होगा। जहाँ आपने अपनी बात सुनी, अपने मन की सुनी, उसी समय आपका भला होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ सब कुछ निर्भर करता है आपके ऊपर कि कितना धैर्य है आप में। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी फैमिली का हिस्सा बने। और जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 222 ज़रूर लिखें। आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है, शाइन कर रहे हैं आप, डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में चले गए हैं आप। देखो यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलते हुए आपको नज़र आ रही है, लेकिन आपको अपने दिल की सुननी है। आपको अपने दिल की सुननी है। आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। आपका कोई भी शत्रु आपका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता।
आपका कोई भी शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता यदि आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। देखो, सफलता बहुत अधिक मिलेगी तभी तो दुश्मन भी बहुत बनेंगे ना। तो यहाँ शत्रु क्यों आपसे परेशान है? क्योंकि आप सफल हैं। तो यहाँ आपको शाइन करना है, अपने दिल की बात सुननी है, परमात्मा पर आस्था रखनी है और विचारों को बहुत शांत रखना है। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, परमात्मा आपका साथ दे रहे हैं निरंतर। अपना ध्यान रखिए, आप खूबसूरत है, इस बात को याद रखिए। परमात्मा की कृपा बरसे आप सब पर। बहुत बहुत धन्यवाद।